नमस्कार दोस्तों, मैं खुशी। आप सुन रहे हैं खुशी रीडर क्लब पॉडकास्ट। आज बहुत ही अच्छा विषय लेकर आई हूँ आपके लिए। टाइम मैनेजमेंट की जगह माइंड मैनेजमेंट करना सीखें। ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, ये एक ज़िंदगी का मोड़ बन सकता है। हाँ, आज की बात बहुत छोटी सी है, लेकिन अगर समझ में आ जाए तो बहुत कुछ बदल सकती है। टाइम मैनेजमेंट की जगह माइंड मैनेजमेंट कहने में आसान है, लेकिन क्या कभी रुककर इस वाक्य को जिया है आपने? चलिए इसे छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक लड़की थी नीरा, काफ़ी पढ़ी लिखी, समझदार, मेहनती। सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक उसका दिन हर तरह से प्लान्ड होता था। टाइम मैनेजमेंट के सारे टूल्स, सारी किताबें, सारे नोट्स उसने आजमा लिए थे, लेकिन फिर भी हर दिन के अंत में वही थकान, वही खालीपन। हर काम किया लेकिन दिल नहीं लगा। कभी आपके साथ हुआ है ऐसा कि दिन भर भागते रहे लेकिन अंदर ही अंदर कोई थका हुआ सा बैठा रहा? नीरा को लगा शायद उसे और बेहतर टाइम मैनेजमेंट सीखना चाहिए, लेकिन असली बात उसे तब समझ आई जब एक दिन उसके काउंसलर ने कहा, नीरा तुम्हारा टाइम नहीं, तुम्हारा माइंड थक गया है। उस दिन पहली बार उसने एक और सवाल खुद से पूछा, मैं जो कर रही हूँ, क्या मैं उसे शांति से कर रही हूँ? क्या मेरे विचार मेरी ऊर्जा को खा रहे हैं? क्योंकि सच ये है, अगर माइंड अस्थिर है तो कोई भी टाइम टेबल काम नहीं करता। हम दिन भर समय के पीछे भागते हैं, घड़ी की सुइयों को काबू में करने की कोशिश करते हैं, लेकिन घड़ी का क्या कसूर अगर हमारा मन ही हर पल किसी और दिशा में भाग रहा हो। हम एक ईमेल पढ़ते हैं लेकिन मन किसी पुरानी बहस में उलझा होता है। हम खाना खाते हैं लेकिन मन अगले टास्क की चिंता में खोया होता है। यही है असली थकान, टाइम की नहीं, माइंड की थकान। नीरा ने अपनी आदत बदली। अब वो टाइम टेबल नहीं बनाती थी, अब वो हर सुबह खुद से एक सवाल पूछती थी, आज मैं अपने विचारों को कितना शांत रख सकती हूँ। उसने ध्यान लगाया, कुछ मिनटों की चुप्पी सीखी, हर काम के बीच एक मेंटल पॉज लेना सीखा, और धीरे धीरे काम वही थे, घंटे भी वही थे, लेकिन अब दिन के अंत में एक सुकून था। तो अगली बार जब आप दिन के अंत में थक जाएं तो घड़ी मत देखिए, अपने विचार देखिए, क्योंकि समय तो थामना मुश्किल है, लेकिन मन को थाम लिया तो समय भी साथ चलने लगता है। तो दोस्तों, आज एक काम कीजिए, टाइम मैनेजमेंट का ख्याल छोड़ दीजिए और मन को थोड़ी शांति दीजिए। तो आज का मुख्य विषय एक आम आदत से जुड़ा है, जिसे हम ज़रूरत समझते हैं लेकिन वो कभी कभी हमें अंदर से थका देती है। टाइम मैनेजमेंट हम सब इसे सीखते हैं, आजमाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शायद हमें समय नहीं, स्वयं को संभालना आना चाहिए? आज हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट की जगह माइंड मैनेजमेंट कैसे करें। हम समय क्यों नहीं संभाल पाते? हम कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, लेकिन सवाल ये है, क्या सच में हमारे पास समय नहीं है या हमारे भीतर शांति नहीं है? दिन की शुरुआत ही हो जाती है भागम भाग से। फोन की घंटी, ईमेल का जवाब, किसी की नाराजगी, किसी की मांग, हर पल लगता है जैसे हमें किसी चीज को पकड़ना है, जैसे अगर कुछ छूट गया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। यही वह जगह है जहाँ समृद्धि की सोच पहली बार झलकती है। बाहरी व्यवस्था से पहले आंतरिक व्यवस्था जरूरी है। हम समय को बांधने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या हमारा मन स्थिर है? माइंड मैनेजमेंट क्या होता है? माइंड मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं कि आप हर समय शांत बैठे रहें। इसका अर्थ है आपके विचार, आपकी भावनाएं और आपकी ऊर्जा आपकी बात माने। समृद्धि की सबसे गहरी बात यही है कि आपका असली संसाधन समय नहीं, बल्कि वो मन है जिससे आप समय को देखते हैं। जब मन भटक रहा होता है तो 24 घंटे भी कम लगते हैं। जब मन स्थिर होता है तो 3 घंटों में वो हो जाता है जो पहले 10 में भी नहीं हुआ। आप समझिए, आपकी उत्पादकता बराबर है आपकी मानसिक उपस्थिति। व्यवहारिक अभ्यास माइंड मैनेजमेंट कैसे शुरू करें? अब बात करते हैं कुछ गहरे और सरल अभ्यासों की, जो समृद्धि की सोच को जीने में मदद करते हैं। सुबह की शुरुआत भीतर से करें, बाहर से नहीं। दिन की शुरुआत फोन से नहीं, बल्कि 5 मिनट आंखें बंद करके ये पूछें, आज मैं कैसा अनुभव करना चाहता हूँ?
हर टास्क से पहले मन को बुलाओ, किसी भी काम से पहले एक सांस लें और कहें मैं यहाँ पूरी तरह से यहीं हूँ। यह छोटी सी बात काम के असर को बदल देती है। के बीच मौन का विराम लें। दिन में 3 बार बस 1 मिनट चुप बैठिए। ना कोई प्रतिक्रिया, न योजना, सिर्फ मौन। यहीं से ऊर्जा वापस आती है। रात को दिन का मनोवैज्ञानिक रिव्यू जरूर करें। सोने से पहले पूछें कहाँ मैंने अपने मन को खो दिया, कहाँ मैंने उसे थाम लिया। ये अभ्यास धीरे धीरे आपको समृद्धि की ओर ले जाएगा। क्यों माइंड मैनेजमेंट से जीवन बदलता है? क्योंकि समय तो सबके पास बराबर है, लेकिन वही व्यक्ति सफल होता है जिसका मन स्पष्ट, शांत और केंद्रित होता है। आप लाखों काम कर लें, लेकिन मन उलझा हुआ है तो सब अधूरा लगता है। और वहीं अगर आप कुछ ही करें लेकिन मन संपूर्ण हो तो वही काम समृद्धि बन जाता है। समृद्धि बाहर से नहीं आती, वो भीतर की व्यवस्था से आती है। और उस व्यवस्था का पहला नियम है माइंड मैनेजमेंट। तो दोस्तों, समय को मत पकड़िए, मन को थामिए, वहीं से शुरुआत होगी समृद्धि की। और अब हम बात करेंगे इमोशनल एनर्जी मैनेजमेंट, यानी भावनात्मक ऊर्जा का प्रबंधन। यह भी समृद्धि की सोच से जुड़ा हुआ है, लेकिन अब हम समय और मन के बाद एक और गहराई में उतरते हैं, भावनाओं की ऊर्जा में। हमने अभी बात की समय को थामने की बजाय हमें मन को थामना सीखना चाहिए, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा मन अस्थिर होता ही क्यों है? क्यों बार बार ध्यान भटकता है? उसका कारण सिर्फ विचार नहीं बल्कि भावनाएं होती हैं, जो हमारी ऊर्जा को या तो उड़ा ले जाती हैं या हमें भीतर से जला देती हैं। तो हम बात करेंगे इमोशनल एनर्जी मैनेजमेंट, जहां हम सीखेंगे कैसे अपनी भावनात्मक ऊर्जा को बचाएं, बढ़ाएं और समझें। हम सोचते हैं मैं दुखी हूँ, मैं गुस्से में हूँ, मुझे चोट लगी है, लेकिन दरअसल ये भावनाएं सिर्फ शब्द नहीं, ये आपकी ऊर्जा का रंग है। भावनाएं ऊर्जा है, सिर्फ भावना नहीं। जिस दिन आप सुबह नाराज उठते हैं, क्या उस दिन सब कुछ उलझा हुआ सा नहीं लगता? और जब आप प्रेम, करुणा या खुशी से भर जाते हैं, क्या दिन खुद ही बहता नहीं लगता? यही समझ आता है, भावनात्मक ऊर्जा तय करती है हमारा दिन कैसा जाएगा। भावनात्मक रिसाव, जब ऊर्जा बहती है। अब सोचिए, आप दिन भर सिर्फ शारीरिक काम नहीं करते, आपका दिमाग नहीं, आपका दिल भी तो थकता है। क्यों? क्योंकि आप हर रोज कई भावनाएं जीते हैं बिना उन्हें समझे। किसी की एक बात चुभ गई दिल में, मन अटक गया। किसी की तारीफ नहीं मिली, मन बुझ गया। कोई तुलना कर गया, आत्मविश्वास डोल गया। ये सब भावनात्मक रिसाव है, जहां हमारी ऊर्जा बिना आवाज के बहती जाती है और हम सोचते हैं थक गए हैं, जबकि थकान शरीर की नहीं दिल की होती है। अब हम बात करेंगे भावनात्मक ऊर्जा को बचाने के 4 उपायों की। तो पहला उपाय, ऑब्जर्व डोंट एब्जॉर्व। हर भावना को पकड़ना जरूरी नहीं। जैसे बारिश में भीगने की बजाय खिड़की से देखना, वैसा ही भावनाओं के साथ करें। नंबर 2, फील फुली, लेट गो जेंटली। भावना को महसूस करें, लेकिन उसे पकड़े नहीं। वो आई है सिखाने, रहने नहीं। नंबर 3, प्रोटेक्ट योर इनर स्पेस। सबके शब्दों को अपने सत्य न माने। हर राय आपके आत्मसम्मान की थाली में परोसी गई सच्चाई नहीं होती। नंबर 4, ग्रेटिट्यूड इज एन एनर्जी रीसेट। जब मन भारी लगे, 3 ऐसी चीजें गिनिए जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। ये छोटी आदत आपके भावनात्मक टैंक को भर देती है। क्या आप जानते हैं क्यों इमोशनल एनर्जी से आपका भविष्य तय होता है? क्योंकि विचारों से आप सोचते हैं, लेकिन भावनाओं से आप जीते हैं। आपका हर निर्णय, हर रिश्ता, हर प्रयास आपकी उस वक्त की भावनात्मक ऊर्जा से तय होता है। अगर ऊर्जा टूटी हुई है तो सोच भी टूटी होती है, और अगर ऊर्जा साफ है, सजीव है, तो वही विचार, वही कार्य समृद्धि बन जाता है। आज की बात अपने दिल में उतारिए। आज से हर सुबह सिर्फ समय न देखिए, अपने मन का तापमान देखिए। पूछिए
क्या मेरी ऊर्जा आज प्रेम, स्पष्टता और उद्देश्य से भरी है, या मैं भावनाओं की आंधी में बह रहा हूँ? क्योंकि समृद्धि का रास्ता बाहरी दौड़ से नहीं, भीतर की व्यवस्था से बनता है। अब हम जरूरी बात करेंगे डिसिप्लिन और फ्लो के बारे में। क्या शक्ति जरूरी है या बहाव ही रास्ता है? हर भावना एक ऊर्जा है और आप उस ऊर्जा के संरक्षक हैं। तो अब तक हमने जाना हमारी भावनाएं हमारी ऊर्जा हैं, और अगर हम अपने भीतर की ऊर्जा को संभालना सीख जाएं तो समृद्धि का रास्ता खुद खुलने लगता है। लेकिन अब यह सवाल है, क्या उस रास्ते पर चलने के लिए सख्त अनुशासन चाहिए या हमें अपने मन के बहाव में बहने देना चाहिए? तो हम इसी द्वंद्व की बात करेंगे, डिसिप्लिन बनाम फ्लो, जहां एक तरफ है नियमों की कठोरता और दूसरी तरफ है सहजता की सरलता। अनुशासन बाहरी रूप से या भीतरी शक्ति? जब हम डिसिप्लिन कहते हैं तो अक्सर लोग समझते हैं सुबह जल्दी उठना, एक रूटीन बनाना, टाइम टेबल से चलना और कभी न चूकना। पर सच ये है, अनुशासन कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, वो भीतर की एक खामोश शक्ति है। एक ऐसी शक्ति जो कहती है, मैं अपने वादों से भागूंगा नहीं, मैं अपने भविष्य को बनाने की जिम्मेदारी खुद लूंगा। लेकिन क्या हर दिन ऐसा करना आसान है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए तो हम टूटते हैं। कभी प्रेरणा साथ छोड़ देती है तो कभी मन बहाने बनाने लगता है, वो बहाव जो हमें अंदर से खींचता है। अब बात करते हैं फ्लो की। फ्लो का मतलब होता है जब काम बोझ न लगे बल्कि एक संगीत की तरह बहता चला जाए। आपने महसूस किया होगा, कभी कभी लिखते हुए, बनाते हुए या किसी बातचीत में आप खो जाते हैं। समय रुक जाता है, आप थकते नहीं, उलझते नहीं, बस बहते जाते हैं। यही है फ्लो। फ्लो बताता है जब आप अपने मन की भाषा समझते हैं तो मेहनत भी पूजा बन जाती है। क्या फ्लो डिसिप्लिन का विरोध है? यह बहुत बड़ा सवाल है। क्या फ्लो और डिसिप्लिन दो अलग रास्ते हैं? नहीं, असल में फ्लो को पाना हो तो डिसिप्लिन की जरूरत होती है। इमेजिन कीजिए, आप एक संगीतकार हैं, फ्लो में बजाना चाहते हैं, लेकिन अगर आपने अभ्यास नहीं किया तो उंगलियां गलत सुर छेड़ेंगी। डिसिप्लिन वो तैयारी है जो फ्लो को संभव बनाती है, और फ्लो वो पुरस्कार है जो डिसिप्लिन की गोद में ही खिलता है। जेंटल डिसिप्लिन का मतलब है मैं अपने लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध हूँ, लेकिन अपने दिल के लिए भी करुणाशील हूँ। तो क्या आपकी कोशिशें सिर्फ सख्ती से चल रही हैं या आप फ्लो की जगह भी छोड़ रहे हैं? कभी कभी थोड़ा बहना जरूरी होता है, लेकिन उसके लिए पहले एक बंधा हुआ किनारा चाहिए होता है। तो हमने जाना डिसिप्लिन और फ्लो एक विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। डिसिप्लिन तैयार करता है जमीन, फ्लो उगाता है फसल। पर जब हम किसी दिशा में बढ़ते हैं तो अक्सर एक नई दीवार सामने आती है, ओवर थिंकिंग। वो सोच जो कभी कभी हमें हमारे दिल की आवाज़ सुनने ही नहीं देती। आज हम बात करेंगे सोच और अंतर्ज्ञान के बीच के युद्ध की, और जानेंगे कि कैसे इनर नोइंग ही असली जीपीएस है जो समृद्धि की ओर ले जाता है। ओवर थिंकिंग, जब सोचें शोर बन जाती हैं। कभी आप बैठे होते हैं अकेले और एक छोटी सी बात हजार शक बनकर दिमाग में घूमने लगती है। क्या मैंने सही कहा? अगर ऐसा हुआ तो लोग क्या सोचेंगे? कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा? और धीरे धीरे सोच समाधान नहीं देती बल्कि और उलझा देती है। ओवर थिंकिंग वो दोस्त है जो आपको रास्ता नहीं दिखाता बल्कि हर रास्ते पर संदेह पैदा करता है। इनर नोइंग, अंतर्मन की वो नजाकत जो शांत होती है लेकिन सच्ची होती है। अब जरा सोचिए, कभी किसी चीज को लेकर आपके दिल ने बिना वजह कहा हो, बस यही सही है। कोई तर्क नहीं था, कोई सबूत नहीं था, बस एक भाव, एक खामोश गवाही। उसे कहते हैं इनर नोइंग। आपका अंतर्ज्ञान, जो आवाज जो सोच से नहीं, आपके अनुभव, संवेदनशीलता और सच से आती है। दोनों में फर्क कैसे जाने? ओवर थिंकिंग आपको थका देगा, इनर नोइंग आपको शांत कर देगा। ओवर थिंकिंग कहेगा क्या होगा, इनर नोइंग कहेगा ये सही है। ओवर थिंकिंग में डर होगा, इनर नोइंग में भरोसा। ओवर थिंकिंग के बाद भी आप दुविधा में रहेंगे, इनर नोइंग के बाद भी आप चाहें डरें या भीतर एक सुकून होगा
कि मैंने सही किया। ओवर थिंकिंग के बाद भी आप दुविधा में रहेंगे और इनर नोइंग के बाद भी, चाहे आप डरे ही क्यों ना, पर भीतर एक सुकून होगा, मैंने सही किया। अब इनर नोइंग को कैसे सुने? सवाल ये है कि क्या हम इस इनर नोइंग को और साफ साफ सुन सकते हैं? हाँ, इसके लिए चाहिए शांति। रोज 5 मिनट की खामोशी, बिना फोन, बिना विचार। लिखना, जो उलझ रहा है उसे कागज पर उतारिए, कई बार जवाब लिखा हुआ मिल जाता है। शरीर को सुनना, हमारा शरीर अक्सर बता देता है कि कौन सा निर्णय बोझ जैसा है और कौन सा हल्केपन जैसा। इनर नोइंग बाहर से नहीं आती, वो तब सुनाई देती है जब हम बाहर के शोर से थोड़ा हटते हैं। आप खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं सोच रहा हूँ या सोच के नीचे दब रहा हूँ? और फिर एक पल के लिए अपने भीतर झांकिए, क्योंकि वही है आपका सबसे सच्चा मार्गदर्शक। ओवर थिंकिंग और इनर नोइंग दोनों ही हमारे भीतर रहते हैं। एक शोर करता है, दूसरा इंतजार करता है। आज से शोर को कम कीजिए ताकि इंतजार कर रही वो आवाज सुनी जा सके। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कुंजी सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं, माइंड मैनेजमेंट, मन मैनेजमेंट है। जब हमारा मन एक दिशा में स्थिर होता है तो काम मुश्किल नहीं लगते, रास्ते लंबे नहीं लगते और वही काम जिसे हम करने में 10 घंटे लगाते थे वो बस 3 घंटे में पूरा हो जाता है। याद रखिए, अगर मन भटका हो तो समय कभी पर्याप्त नहीं होगा, लेकिन मन केंद्रित हो तो समय से भी ज़्यादा काम हो सकता है। इसीलिए अगली बार जब आप किसी लक्ष्य की तरफ बढ़ें तो घड़ी मत देखिए, पहले मन को देखिए, क्या वो तैयार है, क्या वो उस काम के साथ है। क्योंकि जब मन तैयार होता है तो सफलता बस एक स्वाभाविक परिणाम बन जाती है। अपने मन को समझिए, उसे साथी बनाइए और फिर देखिए समय खुद आपके पीछे चलेगा। मिलते हैं अगली बार अगले विचार के साथ। तब तक खुद से जुड़िए और अपने मन के मैनेजर खुद बनिए। धन्यवाद दोस्तों।